हेलो मेरे क्यूरियस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिस सीरीज जहां आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बिना टाइम बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जयदीप सिंह पूछ रहे हैं, मोड एपीकेस हार्मफुल और नॉट? इसका आंसर कोई येस या नो में देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप एपीके मोड कहाँ से डाउनलोड करते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो 100% सेफ एंड सिक्योर एपीकेस प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो मॉड एपीकेस देते हैं जिनमें मेलवेयर या वायरस या दूसरे हार्मफुल प्रोग्राम्स छिपे होते हैं। इसलिए जब भी कोई मॉड इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर उसका सोर्स जो है ट्रस्टवर्दी है, और अगर आप श्योर हैं तो देन ओनली आप इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद परमिशन ज़रूर से चेक करें कि कहीं कोई अनवांटेड परमिशन तो नहीं मांग रहा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसे कॉल और मैसेजेस सेंड करने की परमिशंस की क्या ज़रूरत है? या फिर कोई ऐप ओरिजिनल ऐप की जगह बहुत सारे परमिशंस मांग रहा है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? वैसे तो आजकल फ़ोन के मैनेजर्स इतने एडवांस है कि इंस्टॉल करने से पहले ही वायरस डिटेक्ट कर लेते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि किसी ऐप में वायरस है तो आप मोबाइल एंटीवायरस लाइक नॉर्टन एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं। ये उन वायरस को भी डिटेक्ट कर लेगा जो आपके फाइल मैनेजर ने डिटेक्ट नहीं किया था। बाकी आप ट्रस्टेड मॉड स्टोर से एपीके डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि एसी मार्केट या फिर हैप्पी मॉड। ऑलमोस्ट हर ऐप यहाँ पर सेफ होती है। अब जीबी व्हाट्सएप का ही एग्जाम्पल ले लो। ये व्हाट्सएप का ही थर्ड पार्टी मॉडर्न वर्जन है जो आपका सारा डेटा थर्ड पार्टी सर्वर्स पर स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल व्हाट्सएप सर्वर्स। इसका मतलब यूज़र के सारे चैट इजीली एक्सेसिबल है किसी स्ट्रेंजर के लिए। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे डेवलपर को ट्रस्ट करते हो या नहीं। नियोजोटिक गेमिंग की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट हैपन्स आफ्टर बैटरी इज़ डेड? जब कोई बैटरी डेड हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल डैमेज होता है। एक फुल्ली चार्ज बैटरी में लेड प्लेट्स होती है जो वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहती है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर बाहर निकलकर लेड प्लेट्स पर कोटिंग बना लेता है, जिसे लेड सल्फेट कहते हैं। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इसीलिए बैटरी को बार बार चार्ज कर सकते हैं। जब बैटरी को चार्जर के साथ जोड़ा जाता है तो ज़्यादातर लेड सल्फेट की कोटिंग लेड प्लेट से हटकर वापस सॉल्यूशन में मिल जाता है, और साथ ही इस प्रोसेस में हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। हालांकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, पर इसके चार्ज और डिस्चार्ज होने का साइकिल लिमिटेड होता है। बैटरी कितनी बार डेड हो सकता है ये भी लिमिटेड होता है, इसलिए एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बैटरी काम करने लायक नहीं रहता और उस बैटरी को फेंकना पड़ता है। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपको भी आपके क्यूरियस सवाल मेरे वीडियोस में डालने हैं तो कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में #MQL के साथ लिख दीजिए अपने सवाल। मैं चुनूंगा उनमें से बेहतरीन सवाल मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ वी ऑलवेज कीप बैटरी सेवर ऑन कंटिन्यूसली फॉर 2-3 years इवन वाइल चार्जिंग, विल इट अफेक्ट द बैटरी? भाई पहले बैटरी सेवर काम कैसे करता है ये तो बता दे। ठीक है, जब बैटरी सेवर ऑन रहता है तो बैकग्राउंड ऐप्स और दूसरे सारे अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली हमें ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलता है। आमतौर पर बैटरी सेवर अपने आप ऑन हो जाता है जब बैटरी परसेंटेज 20% के नीचे चला जाता है, जिससे थोड़ा ज़्यादा यूजेज मिल सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब बैटरी सेवर को 20% के ऊपर यूज़ करा जाए? ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होगा और ये फ़ोन में कोई ख़राबी भी नहीं लाएगा, पर फ़ोन की अल्टीमेट परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी, पर बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। इससे आपको फ़ोन थोड़ा स्लो लग सकता है और कुछ ऑटो सिंक फंक्शन काम नहीं करेंगी, पर यह टोटली आप पर है कि आपको बैटरी बैकअप या परफॉर्मेंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन एब्सोल्यूट जीरो मीट्स हाईएस्ट हीट? आंसर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट हॉट क्या होता है और इनकी क्या डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट जीरो वो लोएस्ट टेम्परेचर है जो बिना फिजिक्स के लॉस तोड़े अचीव किया जा सकता है। एब्सोल्यूट जीरो वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके बाद कुछ भी और ठंडा नहीं हो सकता और उस चीज़ में बिल्कुल भी हीट एनर्जी नहीं बचती। प्रीटी कूल राइट? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जब भी किसी चीज़ में हीट होती है तो पार्टिकल लेवल्स पर वाइब्रेशंस होती है।
बट एब्सोल्यूट ज़ीरो में ये वाइब्रेशन सबसे कम होती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन स्केल पर 0 केल्विन और सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस मेजर किया जाता है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो है तो एब्सोल्यूट हॉट भी होगा। चलिए जान लेते हैं। एब्सोल्यूट हॉट वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके बाद फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। तो ये टेम्परेचर आखिर कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा। समझ नहीं आया? इतना ज़्यादा। इसे प्लैंक टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर को मैक्सिमम टेम्परेचर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में यह था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट हॉट एक साथ आ जाए तो क्या होगा। इस पिक्चर में एब्सोल्यूट ज़ीरो यहाँ पर है और ये है एब्सोल्यूट हॉट। इन दोनों के बीच में ये है मेल्टिंग पॉइंट आइस का। क्योंकि एब्सोल्यूट हॉट एब्सोल्यूट ज़ीरो के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा गर्म है कि दोनों के मिलने से भी एब्सोल्यूट हॉट को कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसा होगा जैसे कोई इंसान वॉल्केनो के अंदर आइस क्यूब डाल दे। आई होप आपको इसका जवाब मैं दे पाया। हीरो ब्रेन की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, वाई डू वी गेट हिकअप्स? ज़्यादातर लोगों ने इस ऑकवर्ड कभी न कभी शोर करने वाली स्थिति का अनुभव किया है जिसे हिकअप्स के रूप में जाना जाता है। पर ये हिकअप्स होते क्यों है? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। सदियों पहले लोग ये दावा करते थे कि हिकअप्स बच्चों में ग्रोथ बढ़ा देता है, लेकिन आज हम हिकअप्स के पीछे की मैकेनिक्स को जानते हैं। जब डायाफ्राम, जो कि लंग्स और स्टोमक के बीच में एक मसल होता है, उसमें इरिटेशन हो जाती है, तब उसमें मरोड़ आने लगती है। और जब ये मरोड़ आती है तो इसके कारण आमतौर पर हमें हिकअप्स आते हैं। हिकअप्स तब आते हैं जब ब्रेन से डायाफ्राम तक जाने वाली नर्व्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जब कोई ज़्यादा हवा निगल लेता है, या फिर बहुत जल्दी या बहुत अधिक खा लेता है, या फिर एक्साइटेड या फिर परेशान हो जाता है, तब भी हिकअप्स आ सकते हैं। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हिकअप्स का कोई साइकोलॉजिकल रोल है या नहीं, पर अच्छी बात यह है कि हिकअप्स ज़्यादा देर तक नहीं रहते। अगर आपको अक्सर हिकअप्स आते हैं जो कि कई दिनों तक रहते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई इसका कुछ उपाय तो बताओ। नहीं। तो आप दो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। पहला तो अपनी सांस को रोककर या फिर पेपर बैग या पॉलीथीन में सांस लेकर, जिससे आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि डायफ्राम में होने वाली इरिटेशन को कम कर सकती है। बाकी मैं पर्सनली तो कंट्रोल्ड वे में सांस लेने की कोशिश करता हूँ, तो हिकअप्स रोकने में काफ़ी हेल्प होती है। आप भी ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता हो। तो अभी के लिए इतना ही क्यूरियस फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।